एक शेर है कि तुम मिले भी ऐसे जैसे दिसंबर जनवरी से मिलता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका आदर्श। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कॉलरशिप को लेकर। देखिए, स्कॉलरशिप दो तरह के होते हैं, प्री मैट्रिक में, मैट्रिक में और पोस्ट मैट्रिक में। ठीक, तो जब आप जो होता है, एक होता है यूपी स्कॉलरशिप या स्टेट का स्कॉलरशिप। जितना स्कॉलरशिप होता है, चाहे आप यूपी के हों, एमपी के हों, किसी भी स्टेट के हों, तो प्रत्येक स्टेट का वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, समाज कल्याण विभाग, ये अपना एक अलग से छात्रवृत्ति प्रदान कराता है उसी प्रदेश के छात्रों के लिए। लेकिन जो छात्र किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, कोई एमपी से यूपी में पढ़ने आया, बिहार से यहाँ आया या यहाँ से कहीं भी गया, यानी कि जो अदर स्टेट में जो छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनके लिए होता है नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एनएसपी, है ना। तो जो नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, तो ये दूसरी तरीके का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो छात्रों को मुहैया कराया जाता है। और जैसे कि अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में, बीएचयू के संदर्भ में, डीयू के संदर्भ में या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो अदर स्टेट में है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी के लिए आए हुए हैं अपने, तो उनके लिए खास सुविधा है कि क्योंकि वे स्टेट वाला तो फायदा उठा नहीं पाते हैं यहाँ का, तो उनके लिए सरकार के द्वारा एक अलग से प्रोग्राम कराई जाती है। तो मैं चर्चा उसी को लेकर करूंगा। मैंने यूपी स्कॉलरशिप के लिए लास्ट वीडियो में बता दिया है क्या उसकी प्रोफार्मा है, क्या है। अगर इसी संदर्भ में मैं इसी वक्त बताऊं तो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रेनुअल हो रहा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है और बिना देरी किए कराने, सभी दस्तावेज आपको मालूम होगा, साइबर कैफे पे जाएंगे आपको बता देगा, इनकम सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह वगैरह। और फिर यदि आप ग्रेजुएशन में है तो बीए पार्ट 1 की मार्कशीट, बीए पार्ट 2 की मार्कशीट या जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्कशीट वगैरह लगती हैं। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट लगता है, फीस पेमेंट स्लिप लगता है जो रिसिप्ट होती है। ठीक, तो बात करते हैं एनएसपी के लिए। तो देखिए, यही सुविधा यहाँ भी है। अब इनका अलग से सबसे पहले बता दूं क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है। क्राइटेरिया देखिए यही है, आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो और फिर लेटेस्ट फी रिसिप्ट आपने जमा करती हो, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट हो, आप किसी संस्थान में हो। ठीक, यही चीज़ें बेसिक क्राइटेरिया है। आपका इनकम सब कुछ लेटेस्ट आप जानते हैं वही लगेगा। तो एलिजिबिलिटी में अब ये रही क्राइटेरिया। अब लास्ट डेट बता दूं तो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर तक चलेगा। और फिर बिना देरी किए आप लोग 30 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण करा लें। तो ये एक प्रकार का हुआ, 30 नवंबर तक आप करा सकते हैं। शायद 30 नवंबर के बाद इसका डेट बढ़े, लेकिन मुश्किल है, इसका डेट और जल्दी बढ़ता नहीं। तो समय रहते ही आप इसको भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब रही बात कि इसमें अमाउंट कितना आता है, तो इसमें मिनिमम 12,000 रुपये आपका जो एनुअल स्कॉलरशिप है आ जाता है। ठीक, तो ये रही क्राइटेरिया। जो विभिन्न छात्र जो अभी तक आवेदन नहीं कर सके थे, जिन्होंने स्टेट वाला अप्लाई कर दिया है, वो इसके लाभार्थी नहीं है, फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाएगा, वो लोग ना करें। ये अदर स्टेट वालों के लिए होता है, तो वो लोग कर सकते हैं। ये रही एनएसपी की बात, यही रही सूचना। और मैं अगर बता दूं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपना एक अलग से भी मेरिट कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम कराता है, मेरिट बेस। तो उसकी क्राइटेरिया मैं इसी वक्त भी बता दूं। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि मिनिमम 60% विश्वविद्यालय में अचीव किया हो, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कोर्स में, किसी भी फैकल्टी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, वो 60% उसका होना चाहिए। जो 60% प्लस गेन करते हैं उनको यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देती है। वो भी मुझे लगता है 5-6 हज़ार या 10,000 ऐसे कुछ आता है। तो उनका वो अमाउंट होता है, प्रत्येक विश्वविद्यालय करता है, कॉलेज भी कुछ करते हैं, तो उनकी अपनी तरफ से होती है। बाकी जब यूनिवर्सिटी अपनी खुद से निकालेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ मेरिट कम स्कॉलरशिप, तो इसके लिए भी मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा।
ठीक, तो वीडियो में यहीं तक रही। और फिर इसके लिए एनएसपी जो बता रहा हूँ, इसके लिए मिनिमम 50% आपका जो है अटेंडेंस वगैरह, और फिर लास्ट ईयर का जो मार्क्स है आपका इतना होना चाहिए परसेंटेज, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो यही रही क्राइटेरिया जो मुझे मालूम थी, मैंने आपको बता दिया। और अपने साथियों को भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि उनको भी जानकारी लगातार मिलती रहे। किसी भी प्रकार के सरकारी फरमान या अन्य विश्वविद्यालय सूचनाओं को पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।